सबसे पहले बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की करेंगे, जहां दो लोगों की खूब चलती है, पहली सेना और दूसरी है मौलाना। पहले भी सेना की मर्जी के बिना पाकिस्तान में एक पत्ता तक नहीं हिलता था और आज से मुनीर पाकिस्तान से जुड़े सभी फैसले ले रहा है। ऐसे ही मौलानाओं का रसूख पहले भी था और आज भी है। दोनों के प्रभाव का नतीजा यह रहा है कि पाकिस्तान में न तो शिक्षा के हालात सुधरे और न ही स्वास्थ्य के। 2 करोड़ बच्चे जिन्हें स्कूल में होना चाहिए था वो स्कूल से बाहर हैं। पूरी दुनिया में पोलियो खत्म हो चुका है, लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आज भी पोलियो जिंदा है। बच्चे यहां आज भी अपाहिज हो रहे हैं और इसकी वजह है मौलानाओं का फतवा। आखिर क्यों मौलाना पोलियो ड्रॉप्स के खिलाफ हैं? क्यों पोलियो वर्कर्स पर पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं, वो भी आज की 21वीं सदी में? देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में मुनीर के मौलाना वर्सेस साइंस। आपके इसी सिंध के अंदर एक मौलवी था, उसने अपना सूरज भी बनाया था और चांद भी बनाया था, और रात को जिस वक्त सूरज गुरूब हो जाता था तो वो बटन लगाता था तो उसके सूरज जो है ना तुलू होता था, पूरे सिंध में रोशनी होती। पाकिस्तानी पढ़ेगा तो मौलाना कैसे बढ़ेगा? जमीन रोटेट कर रही है जी। जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन तो जमीन रोटेट करती ही नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। मौलाना पाकिस्तान को बीमार बना रहे। टेक्नोलॉजी में पड़ोसी चांद पर पहुंच गया, हम तो उधर। मैं नहीं मानता। नहीं मानते? मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मानते? चांद पे जा ही नहीं सकते वो। क्यों? चांद पे पानी नहीं है, चांद पे खाना पीना नहीं है। कितनी देर का खाना ले जाते हैं आप? दोस्त वो जो डूबी नीचे जाके, उसके पास कितनी देर की ऑक्सीजन थी? आप 10 दिन के लिए ऑक्सीजन ऊपर ले जाएंगे, 10 दिन का खाना ले जाएंगे, पूरा महीना कहाँ से? पाकिस्तान को कट्टरपंथी मौलानाओं ने तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। जिन युवाओं के हाथ में कलम होनी चाहिए, उनके हाथ में बंदूक है। पाकिस्तान में बच्चे लंगड़े हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में पोलियो ड्रॉप के खिलाफ मौलानाओं ने फतवा जारी कर दिया है। भारत 2014 में ही पोलियो मुक्त हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी पोलियो के केस आते ही जा रहे हैं। पोलियो का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसे बचाव के जरिए रोका जा सकता है, जैसे कि पोलियो की वैक्सीन। यही वजह है कि समय समय पर पोलियो ड्रॉप्स बच्चों को दिए जाते हैं ताकि वो इस बीमारी से सुरक्षित रहे। लेकिन पाकिस्तान के कई इलाकों में पोलियो वैक्सीन को लेकर डर और गलतफहमियां फैली हुई हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह मौलाना है। मौलानाओं ने भ्रम फैलाया कि पोलियो ड्रॉप से बांझपन होता है और जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए ये विदेशी साजिश का हिस्सा है। इसके अलावा इसे इस्लाम के खिलाफ भी बताया गया है। पाकिस्तान की सरकार इस साल 3 बार पोलियो मुक्त अभियान चला चुकी है। 159 देशों को कवर करने की कोशिश की गई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। 2025 में पाकिस्तान में पोलियो के 20 नए केस आ चुके हैं, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा 70 था। सबसे खराब हालत सिंध की है। यहाँ 85% परिवारों ने अपने बच्चों को पोलियो वायरस की खुराक पिलाने से मना कर दिया। मौलानाओं के फतवों की वजह से पाकिस्तान में पोलियो टीकाकरण अभियान के दौरान कई बार स्वास्थ्य कर्मियों पर आतंकी हमले हुए हैं। कई स्वास्थ्य कर्मी मारे भी गए हैं। इससे लोग डरते हैं और पोलियो अभियान सही से नहीं चल पाता। मासूमों की जिंदगी खराब हो रही है, तो जितनी जिम्मेदारी मौलानाओं की है उतनी ही पाकिस्तान की सरकार की भी है। करप्शन की वजह से सरकारी पॉलिसीज अवाम के खिलाफ बनाई जाती हैं, जिससे सेना, सरकार और ब्यूरोक्रेट्स को फायदा पहुंचे। पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स कर चुका है। पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। 2 करोड़ तो ऐसे हैं जिन्होंने कभी स्कूल देखा ही नहीं। सबसे बुरी हालत पंजाब की है, जहां से सेना का चीफ भी है और सरकार का चीफ भी। पाकिस्तान के पंजाब में 96 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते, जिनमें 47 लाख लड़के और 48 लाख लड़कियां हैं। सिंध में 78 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, इनमें 37 लाख लड़के और 40 लाख लड़कियां शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 49 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जिनमें 20 लाख लड़के और 29 लाख लड़कियां हैं। बलूचिस्तान में 29 लाख बच्चे स्कूल में नहीं हैं, इनमें 14 लाख लड़के और 15 लाख लड़कियां शामिल हैं। पाकिस्तानी मौलानाओं की क्लास अगर आप देख लेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आपको समझ आ जाएगा कि क्यों दुनिया तरक्की कर रही है और पाकिस्तान पिछड़ता जा रहा है।
पाकिस्तानी मौलानाओं का अपना ही साइंस है और जो असली साइंस है उस पर इन्हें भरोसा नहीं। मुनीर के कट्टरपंथी मौलानाओं ने अवाम के मन में जहर घोल दिया है। इतनी नफरत दिमाग में भर दी है कि अब ये सही और गलत के बीच का अंतर नहीं कर पाते। इन मौलानाओं के मदरसों में जिहादी शिक्षा दी जाती है, युवाओं का ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। पूरी दुनिया इंटरनेट के सहारे आगे बढ़ रही है। इंटरनेट एजुकेशन बिजनेस के लिए काफी मददगार साबित हो रहा है, लेकिन पाकिस्तानी मौलानाओं को इसमें भी साजिश नजर आती है। पाकिस्तान में धार्मिक मामलों पर सबसे बड़ी सलाहकार संस्था काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने इंटरनेट पर बैन कंटेंट को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी वीपीएन को इस्लामिक कानून के खिलाफ बताया था। उसके खिलाफ फतवा जारी किया गया था। आम पाकिस्तानी जिसने थोड़ी बहुत भी शिक्षा हासिल कर ली है, उसे समझ में आ गया है कि मौलानाओं का फतवा सिर्फ उनके ही फायदे के लिए होता है। जब तक वो लोगों को डराएंगे नहीं, धर्म का डर दिखाएंगे नहीं, तब तक उनकी दुकान नहीं चल पाएगी। देखें, इस जो फतवा है इसके ऊपर पूरी दुनिया में हमारा मजाक बन रहा है कि ये कौन सा फतवा है जो इन्होंने दे दिया है। इनको फतवा देना ही था तो मोबाइल पर दे देते, टीवी पर दे देते कि ये हराम है, कैमरे पर दे देते। और सबसे बड़ी अहम बात कि जो फतवा देने वाले हैं वो उसके ऊपर फतवा दे रहे हैं जो वेबसाइट ब्लॉग है हमारे पाकिस्तान में। देखिए, सबसे बड़ी बात आप देखें, वो चीज़ उस वेबसाइट पर दी जा रही है जिसको वो ब्लॉक करना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे वजीर आजम साहब मोहतरम गैर शरई काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा बहुत से ऐसे वुज़रा हैं जो गैर शरई काम कर रहे हैं। उनके ऊपर मैं मौलाना साहब से कहूँगा कि उनको किस अदालत में आप लेकर जाएंगे कि वो सादिक व अमीन रहे भी हैं या नहीं रहे, ठीक है ना जी। और यकीन जाने इन नाम नेहाद, इनको तो मेरा ख्याल है मौलवी नहीं कहना चाहिए या आलिम नहीं कहना चाहिए। अच्छा। ये उनके म्यार पर नहीं उतर रहे। ये कोई और ही लोग हैं जिन्होंने उनका लिबासा पहना हुआ। जब से पाकिस्तान में मुनीर की ताकत बढ़ी है, पाकिस्तानी मौलाना और मजबूत हो गए हैं, लेकिन इन मौलानाओं के फतवों का असर आम पाकिस्तानी पर हो रहा है। बच्चे अपाहिज हो रहे हैं, बच्चियों का स्कूल छूट रहा है, कारोबार करने वालों का बिजनेस प्रभावित हो रहा है और इन मौलानाओं के मदरसा फैक्ट्री से सिर्फ और सिर्फ जिहादी निकल रहे हैं।